जब ये पूरा प्रकरण हुआ है, इसके बाद क्या आप चाहेंगे कि आप वापस अदालत का दरवाजा खटखटाएं? नहीं, आप ये साबित करने की कोशिश करें कि वो तस्वीरें गलत थी? मैं कुछ नहीं साबित करना चाहता, किसी के खिलाफ नहीं। अपने ऊपर मैंने जैसा बताया, मैं अपने ऊपर सब ठीक है, जो कह रहा है वो ठीक है। क्योंकि मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लगातार हर रोज अखबारों में अलग अलग खबरें छपी रही हैं। कुछ न छपे। राजभवन के बारे में आज भी एक खबर ये छपी है राजभवन में कि महिलाएं आती थी और जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जो था उसका इंटरव्यू किया गया है। उसने कहा है कि हमें ये आदेश थे कि उनकी चेकिंग न की जाए, हमें ये आदेश थे कि उनके बारे में कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड न किया जाए, और आपके जो ओएसडी थे उनकी तरफ से ऐसे आदेश थे। तो जितने भी चैनल नए आ रहे हैं ना, तो चैनल जो है अपने को पॉपुलराइज करने के लिए इस तरह की बातें भी मैं नहीं, लेकिन अब तो अखबार लिख रहे हैं। अभी तो चैनल ने तो वो दिखाना बंद कर दिया हाईकोर्ट के आदेश के बाद। अखबार लेकिन जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो ये है कि अब अखबार लगातार लिख रहे हैं। जैसे अखबारों ने उस चैनल के माध्यम से भी लिखा कि कोई एक महिला थी जो ये दावा कर रही है कि ये स्टिंग उन्होंने किया और वो उन 3 लड़कियों को लेकर राजभवन में गई और वो राजभवन में ही रही लड़कियां कई दिन तक। कौन दावा कर रहा? एक महिला है जो ऐसा दावा कर रही है। किस पर दावा कर रही? दावा कर रही मतलब उसका ऐसा क्लेम है कि वो आपको जानती है। मालूम नहीं। अब मैं तो ये किसको मैंने जब बताया जैसे कि ये कभी दुनिया में ऐसा हो सकता है कि मेल और फीमेल को अलग करा जा सके? दिल्ली हाईकोर्ट में आपके ऊपर एक और मामला भी चला था, वो पैटर्निटी वाला इशू वाला। अरे वो तो सब रिजेक्ट हो गए जी, सब खत्म। डबल बेंच ने हाईकोर्ट ने मना कर दिया। तो वही हम आपसे जानना चाहते हैं कि अब आप क्या चाहेंगे कि सब अब ये सब विराम लग जाए सबके ऊपर और अब आप एक लो प्रोफाइल जिंदगी देहरादून में? नहीं, विराम तो देखिए, मैंने कहा ना कि प्रजातंत्र में इस बात का सबको पूरा हक है कि वो कानून की सीमा के अंतर्गत वो अपनी बात कह सकें, दिखा सकें, प्रदर्शित कर सकें। अब ये कानून देखने वालों के ऊपर है, जुडिशरी के ऊपर कोई देखें कि ये सब ठीक हो रहा है या नहीं। अक्सर जो ये स्टेज आती है जीवन की, इसमें लोग कोई किताब लिखते हैं, संस्मरण लिखते हैं, अपनी जीवनी लिखते हैं। आपने कभी ऐसा सोचा कि अब आप वक्त है कि अब आप? मेरे संस्मरण बहुत छप चुके हैं जी, लेकिन अब पहले ही छप चुके हैं। तो तिवारी जी, अब आखिरी सवाल आपसे ये कि कुछ आप कहना चाहेंगे, कोई मलाल है या आप ये चाहेंगे कि ये आखिरी का जब आप वहाँ से निकले ये एक महीना जिंदगी में से काट दिया जाए, जिंदगी की किताबों से ये पन्ना निकाल दिया जाए? सब सही है, मैं ही गलत हूँ, तो इसलिए मैं उस भावना से अपने को जो यहाँ की परंपरा के अनुसार से नीलकंठ बना लेता हूँ। सब सही है, जिसने जो आरोप लगा सब सही है। दिल्ली आने की कोई इच्छा? पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनसे कभी मिलने का? कोई क्यों तकलीफ दूं, काहे को? मेरी कोई इच्छा ही नहीं, कोई मांग नहीं, कुछ नहीं। उनकी तरफ से आपसे कुछ नहीं, जब कोई कम्युनिकेशन कोई नहीं, अब कैसे कोई मुझसे कहे मुझे, क्योंकि मैं क्यों जिम्मेदारी संभाल सकता हूँ, कोई संभालने का है नहीं। लेकिन आपको ऐसा लगा कि उसके बाद थोड़ा इग्नोर किया उन्होंने? नहीं, बिल्कुल नहीं इग्नोर। उनको आबादी हूँ कि मुझे इजाजत दे दी कि मैं जल्दी यहाँ आ जाऊँ। किसी ने ये भी कहा पार्टी के बड़े नेता ने कि हम स्वागत करते हैं उनके इस्तीफे का। कि बहुत अच्छा है, स्वागत करें। तिवारी जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।